बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोर लम्हा, कोई ऐसा लम्हा ना हो जब आपकी इज़्ज़त तारदार हो, कोई ऐसा लम्हा ना हो जब आपकी इज़्ज़त आप किसी के सामने बेआबरू हो जाए, कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में ना जब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी तो कोई गलत कोई नज़र, कोई बदमाश, कोई बगैरत, कोई थर्ड क्लास, कोई बिल्कुल हरामज़्यादा इंसान जब आपकी इज़्ज़तों पे कोई नज़र डाले। ये वीडियो मैंने अभी मेरे शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन मुझे ना 3-4 दिन से मेरी बेटी पिंडी से इस्लामाबाद से फ़ोन कर रही, बार बार फ़ोन क्या वो कर रही है कि पिंडी में कोई बाबा है, कोई मलंग है, कोई मलंग नहीं कहूँगा, कोई रूहानी मौलवी झूठा फ्रॉडी है जो मुख्तलिफ औरतों को अपने पास बुलाता है और अपने जलाल का ड्रामा करता है कि मेरे ऊपर जलाल आ गया, मैं जलाली हो गया हूँ, अब मैं कुन फयाकून, अब मैं जो भी करूँगा ठीक होगा। इस जलाल की आड़ में वो कई नेक औरतों की इज़्ज़त लूट चुका। वो मुतासरा बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने बड़े डरते डरते उससे पूछा कि बेटा क्या तुम्हारे साथ भी ये हादसा गुजर चुका है? कहती बिल्कुल मेरे साथ। वहाँ पे उसने माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है, उस जादूगर ने, उस फ्राडी ने, उस रामी ने, उस बगैरत ने, उस कायनात के सबसे गंदे इंसान ने क्रिएट किया कि जब मैं जलाल में होता हूँ, औरतें वहाँ क्रिएट की कि जब मैं जलाल में होता हूँ तो जलाल में फिर मैं जो कहता हूँ होता है, लिहाजा जलाल में मुझे लाइसेंस टू किल है, लाइसेंस टू इज़्ज़त लूटने का भी राइट है, मैं जो मर्ज़ी करूँ मुझे कोई इनकार नहीं करेगा। लिहाजा वो कहने लगी कि मैं और मेरी जैसी कई औरतें उस हरामी बदकार की हवस का शिकार हो चुकी हैं। लिहाजा मुझे उसने कहा कि खुदा के लिए कोई मुझे या तो वीडियो बनाया। मैंने उससे कहा कि मैं पिंडी इंशाल्लाह कमिंग दिनों में मेरा इरादा है, मैं पिंडी मरी की तरफ जाऊँगा। तो बहुत सारे लोग जो मैं मिलना चाहते हैं, मैं स्क्रीन दे दूंगा अपनी फेसबुक पे भी कि वहाँ पे कहाँ मैं अवेलेबल हूँ, तो वो लोग मुझसे मिल भी सकते हैं। मैंने उससे कहा मैं आऊँगा तो बेटा हम मुझसे मिलने ज़रूर जाएंगे, और कोई मिले ना मिले मैं उसकी जलालियत, उसका फ्रॉड, उसका झूठ, उसका तकब्बर, उसका गुरूर को ज़रूर निकालूंगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तौर पर मेरे पास वो असबाब मौजूद है पिंडी में कि जो एजेंसियों के साथ, दोस्तों के साथ मेरे तल्लुकात है, मैंने उनसे भी बात की है। इसकी हरामज़ादी का दरवाज़ा हमने हर सुध बंद करना। वो बदगैरत करता क्या है कि मैं जलाल में हूँ, मैं कुन फयाकून हूँ, मैं इस वक्त पावर में हूँ, लिहाजा मैं जो मर्जी करो। कहने का उसका टारगेट ही एक है, वो बगैर फिर औरतों की इज्जतों को लूटता है, औरतों की ज्यादती करता है। एक तो ये वाक़या है। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो जादू किए जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा आपको। आप इलाज करवा रहे हैं, फिर इलाज करवा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बार बार इलाज करवाई जा रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहा, वो बार बार। तो आज मैं आपसे अल्लाह के 2 नाम और कुरान पाक की 2 आयत ऐसी शेयर करूंगा जो जादूगर पे कहर बनकर बरसेंगी। उस बेटी को भी मैंने यह इजाज़त दी है जो पिंडी जैसे मुझे बेचारी ने दुखी दर्द, मैं सोया नहीं रात को, मुझे ना वॉमिटिंग की कैफियत बन गई कि कैसे जालिम लोग हैं कि मासूम बच्ची बिनते हवा, हमारी अपनी बेटियाँ, हमारी अपनी बहनें हैं, हमारी अपनी माएँ हैं, वो बहनें जिनको सूरज, हम जिनको चाहते हैं कि सूरज की किरण भी उनको ना देखे, जिनको हम चाहते हैं कोई गंदी नज़र उनको ना देखे, अगर वो किसी मजबूरी में, किसी कमज़ोर लम्हे, किसी परेशानी में, किसी के हस्बैंड की वजह से, सास की वजह से, अपनी औलाद की वजह से किसी बाबे के पास चलेगी और बाबे ने एक नया ढोंग रचाया हुआ है कि मैं जलाल में, और जलाल में मैं मुझे लाइसेंस किल है, मैं जो मर्जी करूँ, उसकी ऐसी की तैसी। वो बगैर अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं वो मेरे से रब्ता कर सकता है या मैं उससे रब्ता करूँगा कि तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम बिनते हवा को औरतों के साथ ये सलूक कर रहे हो और अपनी आड़ ले रहे हो इस बगैर। अगर तुम्हें गंद करना है तो और बड़े तरीके हैं इसके। ये तुमने शरीफ जादियों के साथ जो जुल्म किया हुआ ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरी होगी और जल्दी तुम्हारे साथ बुरी होगी। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे अगर कोई जादूगर इंसान है, कोई फैमिली में है, कोई फैमिली के बाहर है, जो आप बार बार, आपकी शादी रुकवाई हुई है, आपका कारोबार रुकवा हुआ, आपकी सेहत रुकवाई हुई है, आपकी बीमारी, परेशानी, टेंशन, उलझन, बाहर जाना, यहाँ रहना, कारोबार बंद किया हुआ, बार बार आप थक गए, आपको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, आपकी वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही। लिहाजा आज मेरा टॉपिक ये है कि वो कुरान पाक की वो 2 ख़ास तलवार जैसी, शमशीर जैसी वो आयत है और अल्लाह के 2 नाम हैं जो मैं आपको ख़ास तौर पे इजाज़त दूंगा। जब आप वो पढ़ेंगे, जादूगर तो उसका सत्यानाश होगा ही और जादू भी ख़त्म होगा। जादूगर यहाँ में एक और क्लियर कर दूँ जो हमारे जानने वालों को उसका एहसास नहीं है, हमारे माशरे में बहुत सारे जादूगर जिन्नात भी आ जाते हैं। जादूगर जिन्नात, वो जादूगर जिन्नात जो अमल हैं, जो इंसानी आबादियों में आके, उसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा ना, हम घरों में अंदर ताले लगे होते हैं लेकिन वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हैं, गोश्त पड़ा है, वहाँ पे बदबूदार चीज़ें पड़ी हैं, पानी पड़ा हुआ है, वहाँ पे कब्रिस्तान की मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पे कभी गेंद फूल पड़े हैं, कभी गोभी के फूल पड़े हैं, कि मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, खून के छिट्टे, पूरी दीवार पर खून लगा हुआ है, तो एक बदबू फैली हुई है और चीज़ें घर में चोरी हो रही, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ पड़ी है, वहाँ से वहाँ पड़ी है। इससे हम कहते हैं जिन्नात आ गए। जिन्नात जब करते हैं ना, वो गिरा बालों में, मेरे पास बच्ची पीछे आई थी, उस पर जन्नाती जादूगर हमला वर्ता, सुबह उठती थी सर में गिरे लगी होती थी, जब उसका हमने इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी कि बहुत ऐसे इंसान तो इससे
नीसो नबूद होंगे, कहर उन पर कहर पड़ेगा, सत्यानाश होगा। यानी कि वो जिन्नात जो इंसानी आबादियों में आके इंसानों पे हमला कर रहे हैं, और एक ख़तरनाक चाल वो चलते हैं कि आपको ख्वाब दिखाते हैं फूफी का, मामी का, चाची का, पड़ोसी का, किसी पुराने क्लास फेलो को, वो आप पे जादू कर रहा है, उधर आपको ध्यान लगाया हुआ और इधर से अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं, आपकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया हुआ है। बीमार, परेशान, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, बाल गिर रहे हैं, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ, पागलपन का शिकार लोग हो गए हैं, और उस परेशानी में उनको समझ नहीं आ रही। ये दोनों जो मैं आज आपको अल्लाह के नाम बताऊँगा और अल्लाह की दो कुरानी आयात बताऊँगा, ये इंतहाई मुजरब है, इंतहाई इफेक्टिव है। इसके आप अमल भी बन सकते हैं। अमल नहीं तो आप इसको 3 दिन या 11 दिन पढ़ेंगे ना, सिर्फ 3 दिन या 11 दिन, तो इससे बड़े से बड़ा जादूगर, बड़े से बड़ा जिन, बड़े से बड़ा जलाली बंगाली जो भी है उसका सत्यानाश होगा, वो अपने जादू समेत ख़त्म होगा। जादूगर और जादू पर कहर बनकर बरसने वाली आयात है, जो अब मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, जब आप करेंगे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में अगर कोई जादू है, कोई जन्नात है, जो भी कोई नेगेटिव चीज़ है और कोई अमल पीछे पड़ा हुआ है। मुझे गुजरात से पीछे एक बच्ची आई, वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, साहिवाल से पीछे पड़ी कि बाबा मेरे पीछे पड़ गया कहता है। और बाज़ का कोई भी खूबसूरत औरत जब मेरे पास कोई आती है और वो अमीर जा रहे थे और बेचारी किसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, किसी बाबे के पास चलेगी, बाबा कहता है तगड़ी सामी है, अमीर ज़ादी फौरी तौर पर काबू करो। वो बेचारियाँ, मैं जब भी मेरे पास आती मुझे पहला खतरा होता है, मैं कहा यकीनन किसी बाबे की डसी हुई। जब मैं उससे पूछता हूँ वो इकरार करती है, हाँ मेरा फलां बाबा मेरे पीछे पड़ा, मुझे धमकियाँ लगाता है, डराता है। और कुछ बच्चियाँ, कुछ ऐसे जालिम, मुझे मुल्तान से बच्ची कही कहने लगी कि मैं एक बाबे से इलाज कराती थी, हर महीने उसको ना मैं महीने का 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 40-50,000 दे देती थी। जब मैं थक गई, मैंने कहा मैं अब नहीं देना, वो ब्लैकमेल करने पर उतरा हुआ है कि पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा रिश्ता ख़राब कर दूंगा, तुम्हारा चेहरा। इत्तफाकन अगर किसी का पेट ख़राब हो गया, बाल गिरने शुरू हो गए, चेहरे पे ना उन्हें करना लो जी, काम शुरू हो गया। यानी कि ऐसे जादूगर, किसी ऐसे रूहानी बाबे जो हैं, जो कोई इलाज करवा रहा है, उनसे इलाज करवाने के बाद उससे काम नहीं हुआ तो बच्ची कहती है मैं आगे जाती हूँ कहीं, वो थ्रेट, धमकियाँ, दाबे, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। उनकी भी ऐसी कि तैसी इंशाल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से, रब्बे काबा के हुक्म से, ऐसे वो सारे जादूगर, ऐसे वो सारे फराडी बाबे जो किसी की कोई इलाज करवाने आए तो उसके पीछे पड़ गए हैं, कोई बच्ची के पीछे पड़ गए हैं, कोई और पीछे पड़ गए हैं। और दूसरी बात है कि ऐसी कोई औरत अगर किसी वजह से गई तो उसको जलाल में चक्कर में आकर उसके रिश्तों को नसूर कर रहे हैं। जब ये अमल आप सिर्फ 3 दिन, 7 दिन और मैक्सिमम 11 दिन, बाबे की ऐसी होगी कि बाबे चीखें मारता हो, या तो मर जाएगा या उसका जादू खत्म हो जाएगा, या कोई बंदा उसको पड़ेगा और उसकी ज़िंदगी ज़लील और रुसवा कर देगा, थाने में होगा, जेल में होगा कहीं ना। उसकी सारी जादूगरियाँ, उसके सारे फ्रॉड, उसके सारे झूठ, उसका सारा क्रोफ और उसकी सारी जलाल को बत्ती बन के उसके साथ तबीयत साफ़ हो जाएगी। लिहाजा आप सबको इजाज़त है, वो सारी मेरी बेटियाँ, वो सारी मेरी बहनें, वो सारी मेरी बहनें जो काबिल एहतराम मेरी परियां बेटियां हैं, किसी जादूगर के ज़रिए, किसी अमल के ज़रिए, किसी कुछ तो मैं क्या बात करूं। मैं बड़े अरसे से किताब लिखने का प्लान कर रहा हूं कि गुमराह सूफ़ी, रूहानियत और तसव्वुफ़ के लबादे में छुपे हुए मकरू चेहरे। प्लाट मेरे ज़हन में 100 बाबे कम अज़ कम ऐसे होंगे जिन्होंने इंसानी ज़िंदगियों को बर्बाद किया हुआ है। यानी कि रूहानियत और तसव्वुफ़ के लबादे में छुपे हुए मकरू चेहरे जो रूहानियत, तसव्वुफ़, फ़कीरी, दरवेशी की आड़ में आके इंसानों के साथ बदमाली, बदकरदारी और लूट मार, पैसे, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और बच्चियाँ, फिर मैं कुछ लोग बच्चियों को मैं जब कहता हूँ ना बेटा उसको पढ़ दो, नहीं अंकल जी वो मुझे ये कर देगा, मुझे वो कर देगा, मुझे ऐसे कर। मैं कहा बेटा अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोशिश करेंगे। कहते ना बस अंकल जी मैं उसे कुछ नहीं करना। ये जो खौफ है ना, ये खौफ ने इन बाबों को, इन फराडियों और हरामियों को, इनकी ज़िंदगियाँ, इनको ये ताकत दी है, इनको ये ढील दी है जिसकी वजह से इंसानों को बर्बाद करते। तो आज मैं वो हथियार, वो तलवार, वो गलेल, वो बंदूक, वो गोली आपको दूंगा कि जो भी ये करेगा ना उसका जादू तो ख़त्म होगा ही होगा इंशाल्लाह। और जादू ख़त्म होने के साथ उसका जो क्रोफर है, उसकी जो जलाल है, उसका जो जुल्म है, जो फ्रॉड है, झूठ है, लूट मार है, वो सारे के सारे उससे छिन जाएंगे और वो किसी मुसीबत में ऐसा पड़ेगा, या तो मर जाएगा या फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और वो बच्चियों को, मासूमों को, मुझे बच्ची 2-3 दिन पहले की बात, जब वो मुझे फ़ोन पर बार बार कह रही थी कि आप मेरे साथ चलेंगे, मैं कहा बिल्कुल मैं चलूँगा, फिर आप उसका तोड़ करेंगे। मैं उसने कहा कि मैं बड़े डरते मैंने पूछा तुम्हारे साथ भी हादसा, कहती हाँ मेरे साथ भी हादसा है, वहाँ माहौल ऐसा बना होता है, वक्त ऐसा बना होता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई अगर ऐसा जादूगर, कोई ऐसा फराडी, कोई ऐसा रिश्तेदार पीछे पड़ा हुआ है और कुछ तो चैलेंज करते हैं, तू रिश्ता में न देता, उन करके वहाँ कुछ औरतें रिश्ता मांगा, रिश्ता नहीं दिया, लो आज तो बात करके वहाँ कुछ और काम करते, काम है साड़ा काम करो, जो कहता नहीं यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं, लो तो साड़ा काम नहीं ना किया तुमने, अब मैं देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे आराम करती हूँ। किस धड़ल्ले के साथ ये मर्द और औरतें आके रिश्तेदारों के, मासूम लोगों, शरीफ लोगों को मुँह पे हाथ फेरती और कहती कि लो जी मैं करती हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। आज के बाद तुम्हारा बेटा बाहर जाके दिखाए, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन के दिखाए, तुम्हारा बेटा अफसर पढ़ के दिखाए, मैं ऐसे कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ। ये जुल्म है, ज़्यादती अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ गया तो मैं वजीफ़े की तरफ आता हूँ। अगर आप ये वजीफ़ा करते हो तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वो जो नसूर है, फ्रॉड है, झूठ है, ज़ालम है, उससे आपको निजात मिलेगी और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी पाक होगी। जैसे लोग, यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, अगर आपको जादूगर का नहीं पता तो आपने ख्याल रखना है,
जो मैं अभी वर्ड बताऊंगा ना, अगर आपको जादूगर का नहीं पता, जादूगर कौन है, दुश्मन कौन है, फ्रॉड कौन है, पीछे कौन पड़ा, आपको नहीं पता उसका, तो आपने जेन में रखना अल्लाह मियाँ वो जिसने मेरी ज़िंदगी आराम की हुई है, वो जिसने मेरी ज़िंदगी मुझे ब्लैकमेल मुझे कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। कुछ ऐसे जालिम वो भी इसी जद में आएंगे जो बच्चियों को थ्रेट करते हैं कि तुम्हारी तस्वीर मेरे पास है, तुम्हारी चैट मेरे पास है, मुझे अभी मुझे 20 लाख दे दो, 10 लाख ले। और मुझे बच्चियाँ जब मुझे फ़ोन करती हैं ना कि मैं डर के खौफ से मैंने अपना घर का जेवर दे दिया, मैंने 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, तो मुझे इतना दुख होता है। और फिर वो कहती है अंकल अगर वो पैसे वापस ना आए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। पहली बात मैं ऐसी बच्चियों से कहता खुदा के लिए आप छुपा करें, क्यों आप ये गलतियाँ हमाकत करती हैं। अब गलती हमाकत हो गई है तो अब मेरा बेटा आपको ये अमल करने की इजाज़त है। अगर आप ऐसा ब्लैकमेलर जो आपको थ्रेट कर रहा है कि तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी चैट, हमारी कन्वर्सेशन जो है वो किसी को दे दूंगा, मैं तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को, अगर आप उसका ख्याल करके पढ़ते हैं ब्लैकमेलर की, तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी में आराम हो जाएगी। उसकी या तो उसकी वीडियो शुरू वो उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, और या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा उसके ऊपर जुल्म होगा, उसको खौफ खुदा आएगा, डर आएगा कि मैंने किसी की ज़िंदगी को हराम किया हुआ है, लिहाजा मेरी ज़िंदगी अब हराम होने वाली। लिहाजा आप सबको जाते आपने करना क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो पहले मैं कुरान पाक बताऊंगा, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, फलम्मा अलकौ काला, इस पे स्क्रीन पे हम देंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और सूरह यूनुस की आयत नंबर 86 वनजनाल जब स्टार्ट होगी वो स्क्रीन पे हम देंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 81 और सूरह यूनुस की आयत नंबर 86 ये जादूगर पे, जिन पे, दुश्मन पे, ब्लैकमेलर पे कहर बांध के गिरती है। जब इसका तर्जमा आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते में बनते कि अल्लाह ताला ही गालिब है, ये कोई जादू कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उसकी जादू सारा उस पर वापस लिपेट जाएगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 86 ये दो आते हैं, और अल्लाह के दो नाम है, या जब्बारो या कहारो। अब आपने करना क्या, आपने चाहे ईशा के बाद शुरू कर लें, ईशा के बाद बेस्ट टाइम है, आपने 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन मैक्सिमम ऊपर कोई जाएगा, उससे पहले काम हो जाएगा। आपने 313 बार पहले आपने अल्लाह के नाम पढ़ने हैं, या जब्बारो या कहारो, उसका ख्याल करके, या जब्बारो या कहारो। फिर 313 बार पहले आपने अल्लाह के नाम पढ़ने हैं, फिर आपने 313 बार आपने पढ़नी है ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 स्क्रीन पे आएगी, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 86। ये दोनों आयत है ना, जादूगरों पे, जिन्नात पे, ब्लैकमेलरों पे कहर बन के गिरती है, मौत बन के गिरती है, तलवार बन के गिरती है। इनकी ज़िंदगी में जो बदमाशी, फ्रॉड है, सारा उसकी आवाज़ निकल जाती है। ये आपने पहले अल्लाह के नाम 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, फिर जब सूरतें आयतें शुरू करनी, फिर 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। यानी कि ये दो अमल हैं, पहले अल्लाह के नाम है, या जब्बारो या कारो, फिर सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 86 है। इन दोनों को जब उस बंदे का ख्याल करके आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर आपको वो दुश्मन वाज़े नहीं है, वो छुप के वार कर रहा है, इस ख्याल के साथ कि जिसने मेरी ज़िंदगी आराम की, अब ये आपने अमल 3 दिन करना है, 7 दिन करना है, 11 दिन करना है, मैक्सिमम आप 21 दिन पर जाएंगे तो उससे आपकी निजात हो चुकी होगी। इस ख्याल के साथ कि अल्लाह में दुश्मन बड़ा ताकतवर हो गया, मेरी इज़्ज़त के खिलाफ, मेरे पैसे के खिलाफ, मेरे घर के खिलाफ, मेरे रिश्तों के खिलाफ, मेरी ज़िंदगी इसने हराम कर दी, तो इस कायनात का बादशाह मुझे इसके शर से, इसकी दुश्मनी से, इसकी मुखालफत से बचा, और मेरी इज़्ज़त को अपने हिफ्ज़ो मान में रख। जब आप ये दोनों जो अल्लाह के नाम, दो अल्लाह के ऐसे नाम जो जादूगर पे और दुश्मन पे कहर बांधकर बरसते हैं, और दो कुरान सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 86 दो ऐसी आयत जो दुश्मन को नीस्तो नबूद कर देते, उसकी ज़िंदगी आराम कर देती। अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं, फिर अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको फ्रॉड कर रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपकी ज़िंदगी उससे आप उससे निजात पा जाएंगे। वो फिर आपको ड्रामा फ्रॉड नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़ा अर्सा पहले मेरी स्टूडेंट बच्ची थी, तो मुझे उससे बड़ी प्यारी बात थी, कहती सर मैं ना जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, मैं खुद पढ़ती, बहुत सारे लोग मुझे ना ब्लैकमेल करते थे, तो मैंने उसे सिखाया था बड़ा अर्सा पहले, मैं उसको कहना मेरे घर आ जा। वो कहती जो मुझे तंग करती, जब मैं कहती घर आ, तो आज तक घर नहीं आया। यहाँ मैं अपनी बच्चियों को ये ड्रामा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ब्लैकमेलर, झूठे जादूगर, मैं तेरे घर आ जाऊँगा, करूँगा, तो बच्चियों की जान निकल जाती है, छुपती फिरती हैं, ये हो गया, वो हो गया। आपने उनसे नहीं डरना, उन्हें कहना कि जो करना है कर ले, मेरे घर आना है तो आ जा। कोई नहीं घर आता। ये ड्रामे फ्रॉड आपको ब्लैकमेल करके, आपको डरा के, आपको खौफजदा करके, फिर आपकी ज़िंदगियों से, आपकी इज्जतों से, आपके पैसे से खेलते हैं। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी परियों, हिम्मत दिखाओ, जुर्रत दिखाओ। पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मेरे पास इतने केस आ गए, बच्चियाँ कहती हैं कि वो वीडियो, वो तस्वीरें, वो चैट आप गायब कर सकते हैं। अल्लाह की मदद आती तो गायब हो जाती है, लेकिन ये मैं हैरान होता हूँ कि जब बेटा आप वो तस्वीर भेजती हैं, जब चैट करती हैं, जब डिस्कशन करती हैं, खुदा के लिए अपने आप को बचाया करें इन चीज़ों से। आप उस वक्त कमज़ोर लम्हों में, उस इमोशन में, जज्बात में आके वो चैट, वो गुफ्तगू सारा कुछ कर लेती, बाद में फिर आपके लिए वो ऐसा फ्रॉड, ऐसा झूठ करते हैं। और फिर बच्चियों को जब वो ज़िंदगी वो पैसे ले लेते हैं, जेवर ले लेते हैं, लूट मार कर लेते हैं, और फिर बाज़ का इससे भी ख़तरनाक सूरत ये होती है कि मुझसे मिल लो, मुझसे मिलने के बाद मैं उसके बाद आपकी इज्जतों से खेलते हैं, मुझे मेरी बात मानो ताकि मैं तुम्हें वो वीडियो वापस
वापस कर दूँ, तुम्हें चैट वापस कर दूँ, तुम्हें तस्वीर वापस कर दूँ। लिहाजा आपने मेरी बेटियों मेरी परियों, आप खुदा के लिए अपने आप को वक्त से पहले बचाया करें। ऐसी कमज़ोर चीज़ें, ऐसी डिस्कशन, ऐसी तस्वीर, ऐसी कोई चीज़ किसी को ना दें जो कल को आपको ब्लैकमेल कर सके। दूसरी बात फिर यहाँ मैं एक और क्लियर कर दूँ, जो आपके साथ सिंसियर है ना, या मैं अपनी बेटियों को समझा रहा हूँ, वो कभी आपसे कोई तस्वीर, कोई चैट, कोई गलती नहीं मांगता। वो खुद कहता है कि तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, हमारा बात आगे चलेगी। जो कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वक्त ले रहा हूँ, मैं सेट हो रहा हूँ, ये झूठ होता है, फ्रॉड होता है। ऐसे फ्राडियों झूठों से बचने के लिए खुदा के लिए एहतियात किया करें। अब अगर खुदा न करे कोई कमज़ोर लम्हा आ गया, कोई कमज़ोर बात आपसे होगी, पहली बात तो आपने करनी नहीं है। फिर जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया, या जबारो या कारो और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-84, अगर आप 3 दिन 7 दिन 11 दिन करते हैं, इंशाल्लाह बड़े से बड़ा जादूगर, जादूगर पे कहर बनती है, जिन्न पे कहर बनती है। जो लुटेरा उसको जो हादसे का शिकार या एक्सीडेंट का शिकार या घर में गिर के उसके साथ ऐसी टांग उसकी टूटती है, खौफजदा होकर आपसे माफ़ी मांगता है। तो आपने ये अमल करना था कि आप उन जादूगरों से, उन फ्राडियों से, उन जलालियों से, उन हरामजादों से जो रिश्तों से खेलते, पैसों से खेलते, आप उनसे महफूज हो सके। आप सबको इजाज़त है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में नहीं, तो फिर वो सिंपल ये करे कि वो इन दोनों आयात को अगर पढ़ता रहता है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 है, 84 भी शामिल हुई, लेकिन आप 81 और 86 सुबह शाम 11 बार पढ़ के अपने ऊपर दम करते रहे, तो उससे कोई जादू टूना हो तो वो भी खत्म होता है। इसको आप एज़ा मामूल भी बना सकते हैं। किसी को नज़र बद लगी तो सूरह कलम की आखिरी दुआ आप कर सकते हो, उससे भी नज़र बद नहीं लगती। और या रकीबो या हफीज़ो, अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखते हैं, या रकीबो या हफीज़ो, उससे रुकावट, जादू टूना, नज़र बद, ये चीज़ें नहीं होती। आपने अपना ख्याल रखना है। और आखिर में इस दुआ के साथ, अगर आप मेरी ये कोशिश आपको पसंद है, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक ये एक पैगाम पहुंच सके। क्योंकि मेरे अदारे का, मेरी जो वीलॉग बनते हैं इसमें फ्री है, फ्री है, फ्री है। मेरे साने पे भी फ्री है, मैं जहाँ पे खाने भी खिलाते हैं, टोकन भी कोई नहीं, हर चीज़ फ्री है। मकसद ये है कि जो लोग लूट मार कर रहे हैं उनके खिलाफ एक कोशिश की जाए, ताकि आप अपने घरों में हिफाजत के साथ रह सकें और अपने घरों में किसी के पास जाए बगैर अपना इलाज करा सकें। कोशिश ये, और आप सबको इजाज़त है, कोई मुश्किल में है, कोई टेंशन में, कोई जादू, कोई बंगाली, कोई फ्राडी पीछे पड़ा हुआ है, ये करें ताकि आप किसी के शर से महफूज हो सके। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।